भगवान श्री जगन्नाथ जी की अद्भुत कथा, नील माधव से जगन्नाथ बनने तक की महागाथा। बहुत समय पहले की बात है। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पवित्र भूमि पुरी में भगवान विष्णु एक अद्भुत रूप में विराजमान हैं, जिन्हें संसार भगवान श्री जगन्नाथ के नाम से जानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति कैसे बनी? क्यों उनके हाथ पैर पूरे नहीं हैं? और क्यों उन्हें जगन्नाथ कहा जाता है? यह कथा हजारों वर्ष पुरानी है और अत्यंत रहस्यमयी है। राजा इंद्रद्युम्न का सपना। प्राचीन काल में मालवा के राजा श्री इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के महान भक्त थे। उनकी एक ही इच्छा थी, मैं भगवान विष्णु के ऐसे स्वरूप के दर्शन करूं जो पूरे संसार के लिए हो। एक दिन रात में उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे राजन, पृथ्वी पर मेरा एक अत्यंत पवित्र रूप छिपा हुआ है। वह रूप नील माधव के नाम से जाना जाता है। उसे खोजो और उसके लिए एक महान मंदिर बनाओ। राजा जागते ही भावुक हो गए। उन्होंने तुरंत अपने दूतों को चारों दिशाओं में भेज दिया। नील माधव की खोज। राजा का एक विद्वान ब्राह्मण दूत था, विद्यापति। विद्यापति कई जंगलों और पहाड़ों को पार करते हुए एक घने वन में पहुंचे। वहां उन्हें एक जनजाति के मुखिया मिले, जिनका नाम था विश्ववसु। विश्ववसु भगवान विष्णु के गुप्त रूप नीलमाधव की पूजा करते थे, लेकिन वे किसी को भी उस स्थान के बारे में नहीं बताते थे। विद्यापति ने बहुत विनती की। आखिरकार विश्ववसु मान गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने विद्यापति की आंखों पर पट्टी बांध दी और उन्हें जंगल के अंदर ले गए। बुद्धिमानी से रास्ता याद रखना। विद्यापति बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने अपने साथ सरसों के बीज रख लिए थे। चलते चलते वे रास्ते में सरसों गिराते गए। कुछ दिनों बाद बारिश हुई और सरसों के पौधे उगाए। इस तरह उन्हें रास्ता याद हो गया। जब वे उस पवित्र स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा एक दिव्य नीले रंग की भगवान विष्णु की मूर्ति। चारों ओर अद्भुत प्रकाश था। विद्यापति की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने मन ही मन कहा, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। नील माधव का अदृश्य होना। विद्यापति राजा इंद्रद्युम्न के पास लौटे और सब बताया। राजा तुरंत उस स्थान पर पहुंचे, लेकिन जब वे वहां पहुंचे, नील माधव की मूर्ति गायब हो चुकी थी। राजा बहुत दुखी हो गए। उन्होंने उपवास रखा और भगवान से प्रार्थना की। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, दुखी मत हो। मैं स्वयं एक नए रूप में प्रकट होऊंगा। समुद्र से एक दिव्य लकड़ी का लट्ठा निकलेगा, उसी से मेरी मूर्ति बनाओ। समुद्र से आया दिव्य वृक्ष। कुछ दिनों बाद समुद्र तट पर एक विशाल दिव्य लकड़ी का लट्ठा मिला। उसमें से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। राजा समझ गए, यही भगवान का संकेत है। अब समस्या थी, इस लकड़ी से मूर्ति कौन बनाए? तभी एक वृद्ध बढ़ई महल में आया। उसका नाम था अनंत महाराणा। कहा जाता है कि वह स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। उन्होंने कहा, मैं भगवान की मूर्ति बनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, जब तक मूर्ति पूरी न हो जाए कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। राजा मान गए। रहस्यमयी मूर्ति निर्माण। वृद्ध बढ़ई कमरे में बंद होकर मूर्ति बनाने लगे। कई दिनों तक अंदर से आवाज आती रही। फिर अचानक आवाज बंद हो गई। रानी गुंडिचा को चिंता हुई। उन्होंने राजा से कहा, मुझे लगता है बढ़ई मर गए, दरवाजा खोलो। राजा ने शर्त तोड़ दी। जैसे ही दरवाजा खोला गया, वृद्ध बढ़ई गायब थे और मूर्तियां अधूरी थीं। अधूरी मूर्तियां, लेकिन दिव्य रूप। कमरे में 3 मूर्तियां थीं, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा, लेकिन उनके हाथ पैर पूरे नहीं थे। राजा दुखी हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा दिव्य रूप है। इसी रूप में मेरी पूजा होगी। तभी से भगवान उस अद्भुत स्वरूप में पूजे जाते हैं। जगन्नाथ नाम क्यों पड़ा? जगन्नाथ का अर्थ है जगत का स्वामी। भगवान जगन्नाथ केवल एक धर्म के नहीं, बल्कि पूरे संसार के भगवान माने जाते हैं। उनके मंदिर में हर जाति, हर वर्ग के लोग सेवा करते हैं। विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा। हर साल पुरी में एक महान उत्सव होता है, जगन्नाथ रथ यात्रा। इस दिन 3 विशाल रथ निकलते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा इन रथों में बैठकर नगर भ्रमण करते हैं।
लाखों भक्त रस्सी खींचते हैं। कहा जाता है कि जो भक्त रथ की रस्सी पकड़ लेता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की महिमा। भगवान जगन्नाथ का मंदिर दुनिया के सबसे रहस्यमयी मंदिरों में से एक है। यहाँ कई अद्भुत रहस्य हैं। मंदिर का झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मंदिर के ऊपर पक्षी नहीं उड़ते। मंदिर की छाया कभी दिखाई नहीं देती। ये सभी बातें आज भी लोगों को आश्चर्य में डालती हैं। कथा का संदेश। भगवान जगन्नाथ हमें यह सिखाते हैं कि भगवान का प्रेम किसी रूप का मोहताज नहीं होता। उनके अधूरे हाथ पैर यह बताते हैं कि भगवान किसी भी रूप में भक्तों के बीच आ सकते हैं।